हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक गणित। आज के वीडियो में हम प्रकाशिक यंत्र पर आधारित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक को सॉल्व किया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक खगोलीय दूरदर्शी की अवदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 60 सेमी तथा 5 सेमी है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। जबकि अंतिम प्रतिबिंब, इसमें पहला पार्ट दिया है अनंतता पर बन रहा हो तथा दूसरा पार्ट दिया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो जो कि 25 सेमी है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। अवदृश्यक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी दी गई है, ये 60 और 5 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एफओ की वैल्यू दी गई है 60 सेमी और एफई की वैल्यू दी गई है 5 सेमी। ये दिया गया है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात करनी है, यानी यम बराबर कितना होगा और यल बराबर कितना होगा। इसके लिए दो केसेस हैं। पहले केस में दिया हुआ है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा हो, यानी VE इक्वल टू क्या है, माइनस इनफाइनाइट है। दूसरा केस है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, यानी VE इक्वल टू क्या है, माइनस डी। तो इसमें एक एक कंडीशन को हम देखेंगे। आइए देखते हैं पहला वाला पार्ट कैसे यूज करेंगे। इसके लिए देखिए, अगर जो इस स्थिति में देखा जाए तो यम की वैल्यू क्या होती है पहली स्थिति के लिए, यम बराबर होता है माइनस एफओ अपान एफई होता है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता यम इक्वल टू माइनस एफओ अपान एफई होती है। तो एफओ की वैल्यू दी गई है 60 और एफई की वैल्यू दी गई है 5, तो जाएगा माइनस 12, 5 पर एम 60, यानी एम की वैल्यू कितनी आ गई, 12। और इस केस में जो दूरदर्शी की लंबाई होती है वो कितनी होती है, एफओ प्लस एफई के बराबर होती है। तो एफओ एफई दोनों पता है, तो हो जाएगा 60 और प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 65 सेमी हो जाएगा। तो इस तरह से पहले पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा था तब। अब यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो उसमें क्या चेंजिंग आएगी। देखिए, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनेगा तो उस केस में जो यम के लिए फॉर्मूला होगा, तो यम बराबर क्या होता है, माइनस एफओ अपान एफई इंटू 1 प्लस एफई अपान डी होता है। ये फॉर्मूला हो जाता है। तो अब यहाँ से अगर जो देखा जाए तो एफओ एफई सब पता है, डी भी पता है, तो मान रख लेंगे। मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एफओ की वैल्यू 60, एफई की वैल्यू 5, 1 प्लस एफई की वैल्यू 5 और ये डी की वैल्यू 25। यहाँ पे जब भी यम का मान निकालना होता है तो इधर की जितनी राशियां हैं सबको बिना चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा 5 बरहम 60 माइनस 12 गुणे ये 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो 5 एकम 5 एक 6, 6 बटे ये हो जाएगा 5। ठीक, तो ये हो गया 12 25 60, 12 6 72 और ये हो जाएगा नीचे 5, बराबर हो जाएगा माइनस 5 एकम 5 2 7 22 हुआ, 5 चौके 20 2 22, 5 चौके 20 14.4, ये हो जाएगा यम का मान। अब इसके बाद हमको निकालना है यल की वैल्यू कितनी है। दोनों के केस में हमको यल निकालना है। तो यल निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, यल बराबर हो जाएगा एफओ प्लस यूई। इस केस में ये फॉर्मूला होता है सो दूरदर्शी की लंबाई के लिए। तो हमको एफओ तो पता है लेकिन यूई नहीं पता है। तो यूई निकालने के लिए हम नेत्रिका लेंस के लिए जो लेंस का फॉर्मूला होगा उसको लगा लेंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको एफई भी पता है और वीई भी पता है। तो एफई वीई पता है तो यूई हम निकाल लेंगे, और यूई निकाल लेंगे तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो रख देते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई
एफ ई इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। तो 1/UE को इधर कर लेते हैं, 1/UE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/FE। ठीक, मान रखेंगे 1/VE की वैल्यू देखें यहाँ पे दिया है -D यानी -25 हो जाएगा, माइनस 1/FE, FE की वैल्यू 5 है तो 5 रख देंगे, तो क्या आएगा 25, और यहाँ पे 25 25 यानी -1, और यहाँ पे -5 × 25 तो यहाँ हो जाएगा -5। अब इधर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/UE इक्वल टू ये -6/25, तो UE बराबर क्या हो गया -25/6 माइनस 6 चौके 24, 1 25 दशमलव लगा के शून्य बढ़ाएंगे 10 होगा, तो 6 कम 6, 4 10, 6 6 के 36, 4 40, 6 के 36, यानी ये जाएगा -4.17 सेमी। अब हमको ये चाहिए यल, यहाँ से आ जाएंगे, यल की वैल्यू क्या होगी, यल इक्वल टू, इसमें निरपेक्ष मान को रखेंगे, चिन्ह को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच की हमको दूरी निकालनी है। तो ये वास्तव में फॉर्मूला इस तरह से होता है, मॉड ऑफ FO प्लस मॉड ऑफ UE। तो क्या होगा, FO की वैल्यू हमारी 60 है, 60, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 4.17, तो जाएगा 64.17 सेमी। तो इस तरह से इस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा यानी आवर्धन क्षमता -14.4 होगा, और दूरदर्शी की जो लंबाई होगी वो 64.17 सेमी होगी। पहले केस में ये 65 आया था और m की वैल्यू -12 आई हुई थी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8, एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में अवदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 80 सेमी तथा 4 सेमी हैं। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा अवदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो इसमें क्या है, अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी। अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी मतलब जो अभी सवाल लगाया गया उसी पे बेस्ड है। तो FO और FE दोनों दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में FO बराबर 80 है, 80 सेमी, और FE बराबर दिया हुआ है 4 सेमी, FE बराबर 4 सेमी। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी इस केस में दिया हुआ है कि VE की वैल्यू क्या है -इनफाइनाइट है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर कितना होगा तथा अवदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी, अवदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी का मतलब हुआ दूरदर्शी की लंबाई कितनी है, यानी यल का मान कितना है। देखिए m की वैल्यू जो होगी यहाँ से -FO/FE होती है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो FO/FE वैल्यू पता है, FO की -80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, तो 4 दूनी 8 यानी -20। ये m की वैल्यू कितनी आ गई -20 आ गई। यल क्या होगा, यल इक्वल टू FO प्लस FE होता है इस केस में। तो FO हमको पता है कितना 80, FE 4, तो बराबर कितना हो जाएगा 84 सेमी हो जाएगा। तो इस तरह से m का मान हो गया -20 और यल की वैल्यू हो गई 84। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक खगोलीय दूरदर्शी के अवदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 हो तो उप नेत्र की फोकस दूरी तथा श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो खगोलीय दूरदर्शी, 9वां क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी के अवदृश्यक की फोकस दूरी दी गई है, FO बराबर हो गया 1.0 मीटर में, ये दिया हुआ सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 100 सेमी, ये हो जाएगा। अब इसके बाद दिया हुआ यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 हो, यानी m की वैल्यू क्या है 20। अब इसका मान -20 होगा, क्योंकि आप जानते हैं दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो माइनस में ही होती है। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है
कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो यम का मान ये दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, तो उपनेत्र की फोकस दूरी, उपनेत्र का मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी हमको पता करनी है, या फी बराबर कितनी है ये पता करना है। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। श्रांत नेत्र का मतलब क्या हुआ, शांत नेत्र का मतलब हुआ कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, और उस केस में उस दूरदर्शी की लंबाई भी पता करनी है, यानी यल बराबर कितना है। और दिया क्या है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, यानी वी इक्वल टू क्या है, माइनस डी। ये केस सॉरी इनफाइनाइट है, ये क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत पर बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस केस में यम इक्वल टू होता है माइनस एफ ओ अपान एफ ई होता है, ये होता है। तो अगर यहाँ से यम का मान रख दें तो यम का मान क्या है, -20 है, माइनस एफ ओ की वैल्यू क्या है, 100 है। एफ ई हमको नहीं पता है, वो पता करना है। यहाँ से देखिए एफ ई, तो एफ ई इधर आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ई इक्वल टू क्या हो गया, 100/20। तो एफ ई बराबर क्या हो गया, 5। तो ये हो गया 5 सेमी, एफ ई की वैल्यू हो गया। तो एक मान तो निकल गया एफ ई का मान। अब इस केस में यल की वैल्यू क्या होती है, यल बराबर होता है एफ ओ प्लस एफ ई, ये फॉर्मूला होता है। तो एफ ओ पता है 100 सेमी, एफ ई पता है 5 सेमी, तो हो गया 105 सेमी। यदि इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे 1.05 मीटर हो जाएगा। तो यल की वैल्यू कितनी हो गई, 1.05 मीटर। ठीक है, तो दोनों मान हमको निकल गया। 5 सेमी एफ ई की वैल्यू है और दूरदर्शी की जो लंबाई है 1.05 मीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेमी होती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्वेश्चन को देखिए, एक लाइन यहाँ पे जो जोड़ा है, जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। क्योंकि आपको पता है कि जब ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है तो वो फोकस पर बनता है, किसके फोकस पर, नेत्रिका के फोकस पर। और जब नेत्रिका के फोकस पर होगा तो वो जो वहाँ इमेज बनेगा वो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो यदि आप वस्तु फोकस पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये किस केस की बात कर रहा है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो ये केस उसी का है। तो क्या क्या दिया हुआ है, 10वें में दिया हुआ है आवर्धन क्षमता, यम की वैल्यू दी गई है 9, तो इसको -9 लिखेंगे, चिन्ह सहित लिखेंगे। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है, यानी वीई की वैल्यू क्या दी गई है, वीई की वैल्यू -इनफाइनाइट दी गई है। तो नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी, नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी का मतलब हुआ कि दूरदर्शी की नली की लंबाई, यानी यल की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 सेमी दी गई है। यानी ये हो गया एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक, तो दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा गया है कि एफ ओ बराबर कितना है और एफ ई बराबर कितना है, ये दोनों का मान पूछा गया। तो सबसे पहले हम यहाँ से आते हैं, हम जानते हैं यम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई होता है। वैल्यू रख दे, यम की वैल्यू क्या है, -9, इधर माइनस एफ ओ अपान एफ ई, क्योंकि दोनों की वैल्यू नहीं पता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। तो एफ ओ बराबर क्या आएगा, एफ ओ इक्वल टू आ जाएगा, ये 9 एफ ई हो जाएगा, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा तो जाएगा 9 एफ ई। ठीक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर जो इससे हम देखें तो एक इक्वेशन बन रहा है। इसी तरह से अगर जो यहाँ से इसको लें तो यहाँ से देखिए ये इक्वेशन नंबर, इसको अगर जो हम सेकेंड कह दें तो इक्वेशन सेकेंड में हम एफ ओ की वैल्यू रख करके एफ ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रख दीजिए,
एफ ओ इक्वल टू 9FE समीकरण 2 में रखने पर तो क्या मिलेगा, एफ ओ की जगह पे 9FE प्लस FE बराबर कितना हो जाएगा 20 की। तो 9 और 1 10 FE बराबर हो जाएगा 20। तो FE बराबर क्या हो गया 10 दूना 20, 2 सेमी। ठीक है, ये कितना आया, क्योंकि ये कितने में दिया था 20 सेमी में दिया हुआ है, तो ये भी कितना आएगा सेमी में ही आएगा। तो FE पता चल गया। अब जब FE पता चल गया तो इसका मान इसमें रख दे या इसमें रख दे, किसी में रख दे, तो FO भी पता चल जाएगा। तो FE का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, FO बराबर मिल जाएगा 9 इंटू FE की वैल्यू 2 आई, तो 2 तो हो जाएगा 18 सेमी। तो FO बराबर क्या हो गया 18 सेमी और FE बराबर हो गया 2 सेमी। तो यही दोनों हमारा पूछा गया है, यानी FO बराबर क्या हो गया, यहाँ से 18 आ गया और FE बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ये दोनों सेमी में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11। एक दूरदर्शी के अदृश्य की फोकस दूरी 1 मीटर है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर होती है। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है दूरदर्शी के अदृश्य की फोकस दूरी, यानी FO की वैल्यू दी गई है। FO कितना है, FO दिया है 1.00 मीटर, यानी हो जाएगा ये 100 सेमी हो जाएगा। और क्या दिया है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी VE दिया हुआ है -D, यानी -25। तो लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर होती है, यानी L की वैल्यू क्या है 1.05 मीटर, यानी 105 सेमी हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L बराबर 1.05, ये मीटर में अगर जो है तो ये बराबर हो जाएगा 105 सेमी में हो जाएगा, ये दिया हुआ है। तो पूछा है नेत्रिका की फोकस दूरी FE कितनी होगी, FE बराबर क्या, और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी M बराबर क्या, ये दोनों पूछा हुआ है। तो अब देखिए FO पता है, इस केस में L का जो फॉर्मूला होगा L इक्वल टू इस केस में हम जानते हैं FO प्लस UE होता है। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है तो उस केस में L इक्वल टू FO प्लस UE होता है। अब यहाँ पे UE हमको नहीं पता है और FE भी नहीं पता है, लेकिन L की वैल्यू F की वैल्यू पता है, तो रख करके UE की वैल्यू निकाल लेंगे। तो UE बराबर क्या होगा, UE बराबर L माइनस FO। तो L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 105 सेमी है, FO की वैल्यू क्या है 100 सेमी है, तो ये बराबर हो जाएगा 5 सेमी। UE निकल गया और VE पता है। FE निकालने के लिए हम नेत्रिका लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। तो कैसे होगा, देखिए 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE, ये हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 1/VE, VE की वैल्यू दी गई है -D, यानी -25 हो जाएगा, माइनस 1/UE, UE की वैल्यू 5 है, और यहाँ पे ये जो UE होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि UE जो होता है नेत्रिका लेंस के बाईं तरफ होता है उसकी वैल्यू, और ये हम जो फॉर्मूला L का निकालते हैं, L की वैल्यू निकालते हैं, उसमें ये निरपेक्ष मान होते हैं। तो अगर जो चिन्ह सहित यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना आएगा -5 आएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया LCM 25 होगा, 25 एकम 25, यानी यहाँ -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 5 पचे 25, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया 1/FE इक्वल टू, देखिए 5 में से 1 घट जाएगा 4 हो जाएगा, बटे ये हो जाएगा 25,
तो एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई बराबर हो जाएगा 25/4। तो ये बराबर हो जाएगा 4 छक 24, 1 25, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। तो ये इतना सेम ही हो जाएगा एफ ई की वैल्यू। और एफ ई पता चल गया तो हम एम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ ओ भी पता है। फॉर्मूला क्या है एम का, एम इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी, क्योंकि इसमें हमको सभी वैल्यू पता है, एफ ओ एफ ई पता है, डी भी पता है। तो मान रख दीजिए माइनस एफ ओ की वैल्यू 100, एफ ई की वैल्यू 5 आई है, एफ ई की वैल्यू कितनी आई, ये 25/4 आई है। तो ये कितनी हो गई 25/4 गुणे 1 प्लस एफ ई की वैल्यू 25/4, इसको 25/4 ही रखते हैं, बटे डी की वैल्यू 25, बिना चिन्ह के रखेंगे क्योंकि जब एम का मान निकालते हैं तो बिना चिन्ह के मान रखते हैं। तो देखिए ये 4 ऊपर जाएगा, 100 गुणे 4 हो जाएगा, तो 25 चौके 100 और ये 4 चौके 16, तो कितना आया -16। ठीक है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 100 गुणे 4 होगा, नीचे 25 होगा, 25 चौके 100 और 4 चौके 16। यहाँ से देखिए 25/4 होगा, ये 25 से 25 कट जाएगा, 1/4 यहाँ पे बचेगा, यानी 1 + 1/4 बचेगा ये। तो 4 1 कम 4 1, 5/4 आएगा, तो हो जाएगा -16 गुणे 5/4, 4 चौके 16, 4 पचे 20, तो -20 आ गया। तो यम की वैल्यू कितनी हो गई, यम की वैल्यू हो गई -20 और एफ ई की वैल्यू हो गई 6.25 सेमी। तो यही दो चीज़ पूछा था, एफ ई पूछा था और यम पूछा था। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा।